अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन प्रॉपर्टीज लगेंगी इसमें इंटीग्रेशन की। इस बार 2024 में प्रॉपर्टीज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। वैसे ही ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, तो जिनका भी ये अप्रैल शिफ्ट में पेपर होगा तो इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या लगेगा। प्रॉपर्टी सिंपल सी बात लग रहा है ना यहाँ पे, पता इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -π/2 to π/2। तो हम a+b-x वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। आपने पढ़ा होगा a to b f(x) dx दिस इज इक्वल टू a to b f of a+b-x dx। तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन उनमें ये प्रॉपर्टी लगी ही जाती है। और इसका पता कैसे चलेगा कि यही प्रॉपर्टी लगनी है, तो इसका भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर a+b की वैल्यू कितनी है, 0 है। हेयर a+b इज 0 इन दिस क्वेश्चन, a+b ये 0 है। और a+b-x अगर आप करते हो तो x -x से रिप्लेस हो जाएगा, और साथ में cos वाली जो टर्म है cos x, ये एक इवन है तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। sin 4 इज ऑल्सो इवन, इसको भी -x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस रहती है ना, अगर कहीं पर भी 1+e(x) या फिर इवन कोई e के साथ ऊपर कोई ऑड फंक्शन आ जाए, जैसे sin x कुछ ऐसा आ जाए, और कभी भी x -x कन्वर्ट हो जाता है किसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके, और जब ये 1+e(x) का फैक्टर डिनोमिनेटर में है, तो आपको पता होगा कि डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये तो जस्ट प्रैक्टिस की बात है, इसमें दिमाग वाला क्वेश्चन इतना नहीं था। जिन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस थी तो इसको उन्होंने किया होगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। लेट I इज -π/2 to π/2 8√2 cos x dx divided by 1+e sin x, and this is 1+ sin 4x। ठीक है, इतना बनेगा। अब मैं जैसे बता चुका हूँ ऑलरेडी कि प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमने। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी जो ऊपर मैंशनड है, वी कैन राइट I इक्वल टू अगेन -π/2 से π/2। हमने x को रिप्लेस किया, x को मतलब रिप्लेस कर देंगे आप किससे, -π/2 प्लस π/2 -x से, मतलब सिंपली आप -x से रिप्लेस करेंगे इसको। तो cos of -x विल बी अनचेंज्ड, एंड इट इज़ 1+, यहाँ पर साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम बाहर कर देंगे। 1+ sin 4 of -x dx। मान लो ऊपर वाली इक्वेशन 1 थी। एक स्टेप और लिख रहा हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर, वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता ही है कि 1+e(x) का जो फैक्टर है ये कैंसिल हो जाएगा। जब एक्चुअली ये बनेगा यहाँ पर 1+e - sin x, और अगर इसको मैं फर्दर 1+1/e sin x लिखूँ ना, एंड एलसीएम लिया जाए, तो ये पूरा फैक्टर कुछ ऐसे दिखेगा। मैं यहाँ पे राइट साइड में लिख रहा हूँ, e(x) जाएगा आपका न्यूमरेटर में, e sin x, एंड 8√2 cos x में तो माइनस खत्म हो जाता है। cos तो एक इवन फंक्शन है, तो माइनस का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। और यहाँ पर साइन की पावर 4 है और इवन पावर है, तो इधर भी माइनस का कोई यूज़ नहीं होगा, एंड यहाँ पे बाहर आएगा, तो वो मैंने बता दिया आपको। डिवाइडेड बाय 1+e sin x, एंड यहाँ पे cos x था, एंड 1+ sin 4x dx। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं ना, थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन स्किप करूँगा क्योंकि आपको देखो पता होना चाहिए।
वैसे भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगर 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो जो ये 1 प्लस दिस फैक्टर न्यूमरेटर में भी सेम फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सेम है, 8√2 1 प्लस साइन 4 ये तो सेम है, तो न्यूमरेटर में भी इस मतलब 1 प्लस साइन ई साइन एक्स का फैक्टर बनेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फाइनली हमारे पास यही बचने वाला है, π/2 से π/2 8√2 cos x एंड 1 प्लस साइन 4x दिस वैल्यू। ओके, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थोड़े से लंबे तो होते ही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी आपकी -a से a f(x) dx, इट इज़ ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx। कब? जब फंक्शन एक इवन फंक्शन है, व्हेन फंक्शन इज इवन फंक्शन। तो यहाँ पे ये क्लियरली इट इज अ इवन फंक्शन बिकॉज कॉस इज इवन फंक्शन और साइन की पावर एक इवन पावर है, तो इवन फंक्शन ही रहेगा। सो 2i विल बी 2 टाइम्स 0 to π/2 8√2 cos of x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 4x dx। अब एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन चुकी है, 2 को कैंसिल कर दीजिए, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है और उसमें भी आप साइन एक्स को टी पुट कर देंगे तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बनेगा। साइन एक्स को टी पुट कर दो, सो कॉस एक्स डी एक्स इट विल बी डी टी, एंड लिमिट भी चेंज करेंगे। साइन एक्स की वैल्यू जब 0 है तो टी की वैल्यू भी 0 एंड π/2 पे 1, सो इट इज़ फ्रॉम 0 to 1 8√2 डी टी 1 प्लस t4। स्टैंडर्ड बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, बहुत बार पूछा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई जगह बनता है, प्रीवियस उसमें आ चुका है। 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, ये प्रीवियस किसी मीन्स जब ये जेई मेन में तो नहीं, लेकिन आईआईटी के किसी पुराने क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो यहाँ से आगे तो वो क्वेश्चन बन चुका है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर बनेगा 1/t² और यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1/t²। ठीक है, इतनी सिंप्लीफिकेशन आप खुद से समझ सकते हैं, डायरेक्टली स्टेप्स कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 प्लस 1/t² एंड ऑफ कोर्स हमारे पास एक 8√2 भी है, इसको भूलना मत, ये बचा हुआ क्वेश्चन में चला हुआ है 8√2, ये चला हुआ है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, तो ये यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में t² प्लस 1 प्लस t² जो बैठा हुआ है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करना है। और आप देखेंगे मैंने न्यूमरेटर में जो स्टेप किया ना, इसको सॉल्व होने के बाद आपके पास फाइनली 2 डिवाइडेड बाई t² बचा होगा, तो इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, इस 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, सो i विल बी 4√2 0 to 1। फर्स्ट इंटीग्रल को मैं अलग कर रहा हूँ 1 प्लस 1/t², और इसके नीचे 1 प्लस 1/t² किसका डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव होता है t माइनस 1/t का डेरिवेटिव। ठीक है, तो नीचे इसका स्क्वायर देखो ना स्टूडेंट्स, मैं चलो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। जो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट होता है तो उसमें t² प्लस 1/t² सबसे पहले क्रिएट किया जाता है, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े न्यूमरेटर में थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो करनी होती है, और इसको क्रिएट करने के बाद इस वैल्यू को रिप्लेस किया जाता है या तो t प्लस 1/t का स्क्वायर -2 से, या फिर t माइनस 1/t², नॉट स्क्वायर, या फिर t माइनस 1/t होल स्क्वायर प्लस 2। आप मैथमेटिकली चेक करेंगे ये दोनों ही वैल्यूज सेम है ना, ये आपको दोनों ही मीन्स जो एक्सप्रेशन है आपको t² प्लस 1/t² ही जनरेट करके देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बट देखो प्रैक्टिस की बात है, अगर प्रैक्टिस होती है ना तो इस स्टेप में अब समझाने में मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, तब थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, लेकिन जब आप खुद करने बैठोगे ना, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक तो पता ही होता है कि ऐसे सॉल्व किया जाता है, तो करने में टाइम नहीं लगता इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस है।
सो देखो फर्स्ट वाले में मुझे 1+1/t² लिखा है न्यूमरेटर में, जो फर्स्ट आई था, तो t+1/t², ये डेरिवेटिव है इसका 1+1/t²। तो मैंने यहाँ पे ये सेकंड वाला क्रिएट किया, और नेक्स्ट इंटीग्रल में dt प्लस 4√2 कॉमन कर लेते हैं, 0 to 1 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस, एक्चुअली माइनस, क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है, माइनस। अब इसमें 1 - 1/t² था, तो ये डेरिवेटिव किसका होगा, ये डेरिवेटिव होगा t+1/t का। तो मैं t+1/t का होल स्क्वायर कर देता हूँ, एंड माइनस मैंने 2 कर दिया। अच्छा, इस पहले वाले में भी यहाँ पे 2 लिखना था, +2 dt। ओके, इतना आ गया। अब अगर आप फर्स्ट वाले में t-1/t को मैं u पुट करूं और इसको v पुट करूं और लिमिट्स भी चेंज करूं, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा 4√2, इंटीग्रेशन पहली बनेगी, t की वैल्यू 0 पे u आ जाएगा -∞, और t की वैल्यू 1 के ऊपर u आ जाएगा 0, ऊपर इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव है u² + 2 को मैं √2² लिख सकता हूँ, माइनस इसमें लिमिट्स बनेंगी आपकी, t की वैल्यू जब 0 है देन इट इज इनफाइनाइट, और t की वैल्यू जब 1 है तो ये बनेगा आपका कितना, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर dv v² - √2²। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन चुके हैं, फर्स्ट में tan इनवर्स बनेगा और सेकंड में log बनेगा। सो इट इज 4√2 एंड फर्स्ट वन इज 1/a, tan इनवर्स x/a होता है ना, सो 1/a, a की वैल्यू √2 है, एंड tan इनवर्स u / √2, और लिमिट्स लगेंगी आपकी -∞ से 0। क्वेश्चन अब ऑलमोस्ट हो चुका है। सेकंड में 1/2a होता है ना, सो 1/2√2 log of x² - a², सो x - a x, सॉरी यहाँ पे x की जगह एक्चुअली v है, वी हैव v हेयर, फॉर्मूले में मैं वेरिएबल जो है वो v है, और a की जगह कितना है, √2 है, सो v - √2 v + √2, एंड हेयर लिमिट्स आर इनफाइनाइट टू 2, बस इसको सॉल्व करना है। सो इट इज 4√2 1/√2, u में पहले 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, एंड सेकंड बनेगा tan इनवर्स -∞, तो tan इनवर्स -∞ ये हो जाएगा आपका -π/2, क्लियर। इसमें 1/2√2, फर्स्ट वाले में बनेगा log of 2 - √2 अपॉन log of 2 - √2 डिवाइडेड बाय 2 + √2, एंड लोअर लिमिट में इनफाइनाइट में बनेगा, इनफाइनाइट में एक्चुअली log of ∞/∞, तो ऑलमोस्ट log of 1 आ जाएगा, डायरेक्टली 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको आप समझ सकते हैं, इनफाइनाइट पे 0 आ जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा तो कमेंट कर देना कि 0 कैसे आया, बट समझ सकते हैं आप, लिमिट अप्लाई कर दिया यहाँ पे। एक्चुअली जो ये वाला फंक्शन है ना, जो ब्रैकेट के अंदर, इसमें मैंने v टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया, तो इन्फिनिटी पे log के अंदर 1 बच जाएगा, क्लियर। सो फाइनली यू विल हैव, फर्स्ट में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे √2 से √2 कटेगा, माइनस प्लस 2π, एंड सेकंड में आपके पास आएगा √2 कट गया, -2 बच गया एक, √2 2, एंड log ऑफ 2 - √2 डिवाइडेड बाई 2 + √2। अब स्टूडेंट्स एक बार जरा मैं वापस जा रहा हूँ, देखते हैं पूछा क्या है इन्होंने, क्योंकि फर्दर कैलकुलेशन तभी करेंगे जो पूछा होगा। अच्छा,
अल्फा और बीटा पूछे हैं आपसे। तो लॉग के अंदर मेरी कुछ और टर्म आई यहाँ पे, कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, उसको बन जाएगा रैशनलाइज करके, कुछ ऐसे बन जाएगा। और अंदर ये प्लस भी है, बीटा मतलब लॉग का जो कोएफिशिएंट है प्लस बीटा की फॉर्म में लेके आना है मेरे को, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। ये सेकंड टर्म तो इजीली रैशनलाइज हो जाएगा ना, इसमें कुछ नहीं है, कोई बड़ा स्टेप नहीं है, क्वेश्चन हो चुका है, इसी को सॉल्व करा मैं सेकंड वाले को। तो अगर मैं 2 प्लस √2 को ऊपर ले जाऊं और 2 माइनस √2 को नीचे कर दूं, तो कोएफिशिएंट -2 की जगह +2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने रिवर्स कर दी वैल्यूज। और इसको रैशनलाइज कर लेंगे, 2 प्लस √2, 2 प्लस √2, सो फाइनली इट विल बी 2 log, ऊपर ए प्लस बी स्क्वायर 4 + 2 + 4 √2 डिवाइडेड बाय 4 - 2 डायरेक्टली वैल्यू, विच इज़ 2 log 6 + 4 √2 डिवाइडेड बाय 2, विच इज़ 2 log, और शायद यही था 3 + 2 √2, हाँ यही था 3 + 2 √2, हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास फाइनली ये वैल्यू बनी है कुछ ऐसी, बनी है 2 पाई + 2 log 3 + 2 √2। तो कंपेयर करेंगे, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई ना, अल्फा की वैल्यू आ चुकी हैं, अल्फा बीटा की वैल्यूज, अल्फा भी 2 आया, बीटा भी 2 आया, और आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा हुआ है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी, दैट वैल्यू विल बी 8। ये वैल्यू 8 आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 8। तो स्टूडेंट इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जरूर था, बट ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा आखिरी में भी कर सकते हैं, बट फिर भी किया जा सकता था।